नमस्कार मित्रांनो, आज आपण दुसरा पार्ट शाल या पाठाचा पाहणार आहोत। माझ्या मते तुम्ही तो जो पहिला पार्ट आपण काल पाहिला तो वाचलाही असेल आणि त्याचा यूट्यूब व्हिडिओही पाहिला असेल। त्याच्यावर कॉमेंट करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो यूट्यूब व्हिडिओ हा तुमच्या मदतीसाठी सेवेसाठी दिला गेलेला आहे, त्याचा तुम्ही वापर करा आणि त्यानुसार जे आहे ते अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा। काल आपण सारांश रूपात सांगतो की एका महिलेच्या आणि तिच्या बाळाच्या उदाहरणापर्यंत जे आहे ते आपण आलेलो होतो। रागस जाधव यांनी ज्या पद्धतीने त्या बाळाला ती शाल दिली, त्यांना ती क्रिया जी आहे, त्यांना ते कार्य जे आहे ते अतिशय औदार्य दाखवणारं, जनरॉसिटी दाखवणारं वाटलेलं होतं आणि त्या शालेची किंमत द्विगुणित झालेली होती। डुप्लिकेट or not a duplicate, we can say doubly importance has been given to that shawl, which is given to writer by Sunitabai Deshpande, the wife of the great Marathi writer. What is the Marathi writer? Name of the Marathi writer? Pula Deshpande. When writer reached at the home of पुल देशपांडे एंड सुनीता देशपांडे, सुनीता देशपांडे जी और पुल देशपांडे जी के घर पे जाने के बाद उनको वो सम्मान के लिए वो शाल दी गई थी और वो उन्होंने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर, ज़रूरतमंद जो है वो महिला को देकर उस शाल की कीमत दुगनी करने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी। अभी आगे क्या होता है, क्या कहा गया है पाठ में, मैं पढ़ने जा रहा हूं और मैं डिस्क्राइब भी करूंगा। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। तिसरा पॅरेग्राफ, चौथा पॅरेग्राफ, चौथा परिच्छेद काय सांगतो, क्या कह रहा है वो हमें बताना है। मराठी में सबसे महान दलित कवि और श्रमिक कवि, यानी मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल करता हूँ कि श्रमिक कवि का मतलब क्या, कि जिन्होंने श्रमजीवियों का, जो लोग काम कर कर, कष्ट कर कर अपनी जिंदगी जीते हैं, उनके कष्ट सर्वसामान्य लोगों के जीवन की तकलीफें साहित्य में से, कविताओं में से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे कविवर्य, कविवर्य का मतलब सबसे बड़े कवि नारायण सुर्वे जी के बारे में दूसरा एग्जाम्पल राग जाधव जी ने इस परिच्छेद में दिया है। क्या कहा है कि कवि नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवे, यानी कवि नारायण सुर्वे जी के जब दो चार जो कविता संग्रह है वो प्रकाशित हुए, वो पब्लिश हुए, उसके बाद उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो ख्याति है, पब्लिसिटी जो है, उनका फेम जो है वो बढ़ा और उनको अलग अलग सम्मेलनों में, सभाओं में, रैलीज में, कॉन्फ्रेंसेस में, या हम कहेंगे कॉलेज में भी, स्कूलों में भी उनको एक गेस्ट जो है वो लेक्चरर के तौर के ऊपर या मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर बुलाया गया। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। बाद में जो मराठी साहित्य सम्मेलन रहता है, हर एक लिटरेचर का हर साल एक कॉन्फ्रेंस की तरह या एक ऑर्गेनाइज तौर के ऊपर एक कार्यक्रम होता है जिसे सम्मेलन कहा जाता है, जहाँ पे अलग अलग लेखक, अलग अलग वाचक आते हैं और उनके सामने जो है अलग अलग लेखकों के भाषण होते हैं, उनके मनोगत होते हैं। वो अपने जो लिखे हुए अलग अलग जो कविता संग्रह हैं, हम कथा संग्रह, उनके बारे में कुछ कही अनचाही, अनकही बातें जो है वाचकों को बताते हैं। एक तौर के ऊपर ये साहित्य का त्योहार होता है। उसके अध्यक्ष भी कौन बने, तो नारायण सुर्वे जी बने। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे।
उसका परिणाम ये हुआ कि जब नारायण सुर्वे जी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होते गए, उनका नाम होता गया, उनके पास हर रोज़ हर हफ्ते में कहीं ना कहीं पे उनको बुलावा आता था और बुलावा आने के बाद निमंत्रण आता था, ये शब्द बहुत सही रहेगा। और उसके कारण उनके पास कार्यक्रमों की अहोरात्र भरतीच असे। अहोरात्र का मतलब दिन रात, भरती का मतलब ज्वार भाटा जो होता है, तो उस तरीके से उनको भर्ती असने का मतलब है हमेशा मशगूल रहना, हमेशा कार्यक्रम में जो है वो व्यस्त रहना। इसके लिए ये मुहावरा या ये वाक् प्रचार इस्तेमाल किया गया है। नारायण सुर्वे को हमेशा बुलाया जाता था, हमेशा उनके जो कार्यक्रम पत्रिका होती थी वो बहुत ही व्यस्त होती थी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राहील। उन्होंने कहा है कि हर एक कार्यक्रम में जाने के बाद, प्रोग्राम में जाने के बाद सम्मान जो लेखकों का किया जाता है या जो व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है, समाज में जो है समाज के लिए परिवर्तन करने के लिए कुछ अच्छा कर्म उसके हाथों से होता है, उसको लोग ज़्यादातर कभी कभी हम कार्यक्रमों में देखते हैं हार पहनाते हैं, श्रीफल यानी नारियल दिया जाता है, शाल दी जाती है। ऐसा उनको हमेशा ही होता था, जहाँ पे भी जाते थे उनके पास शाल और श्रीफलों का जो है एक तांता लगा रहता था। बहुत सारी जो है प्रमाण में हम कहेंगे एक पर्याप्त मात्रा में उनके पास शाल और श्रीफल आते रहते थे। एकदा ते मला म्हणाले, यानी राघव जाधव जी कहते हैं कि एक बार उन्होंने उनको कहा, क्या कहा, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। यानी उन्होंने कहा कि ये जो शाल मैं लोगों से लेता रहता हूँ, ये शाल जो लोगों से वो लोग मुझे मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक महान कवि हूँ, मैं एक बड़ा लेखक हूँ, तौर के ऊपर देते रहते हैं, उसके कारण मैं और शालीन होता जा रहा हूँ। उन्होंने जो है सटायर इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो है एक तौर के ऊपर खुद के इस उनके साथ होने वाले अनुभव को एक तौर के ऊपर उसके ऊपर टिप्पणी की थी, तीखी टिप्पणी थी। राघव जाधव जी को वो समझ में भी आई, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, नारायण सुर्वे जी राघव जाधव जी को कहते हैं कि ये जो शाल लेकर मैं ज़्यादा ही हम्बल होते जा रहा हूँ। शालीन का मतलब हम्बल, नम्र, लीन बनते जा रहा हूँ। लेकिन उसका मतलब ऐसा क्यों कहा होगा कि ज़्यादातर कवि या लेखक नम्र व विलीन होते ही हैं, लेकिन उनकी जो लिखावट है, जो साहित्य वो लिखते हैं, जो वो कथा वो लिखते हैं, कविताएं वो लिखते हैं, कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर जो वो लिखने की कोशिश करते हैं, हो सकते हैं वो समाज की गलत भावनाओं के ऊपर, गलत चीज़ों के ऊपर, गलत आदतों के ऊपर वो तीखा हमला कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने ये कहने की कोशिश की है कि नारायण सुर्वे जी ने उनको एक टिप्पणी में कह भी दिया, यानी मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कर कर लोग मुझे जो है एक तौर के ऊपर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो शालीन हूँ ही। किसके तौर के ऊपर? बर्ताव के तौर के ऊपर। लेकिन मैं मेरे कविताओं में से, नारायण सुर्वे जी कहते हैं कि जिस तरीके से तीखे बोल बोलता हूँ, हो सकता है ये शाल और श्रीफल देकर मेरा सम्मान कर कर वो कहीं ना कहीं तो मुझे दबाने की भी कोशिश करते हैं। मेरे प्रतिभा को, मेरे विचारों को दबाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा सवाल, ऐसा जो है एक विचार उनके मन में आया था और वो उन्होंने जो है वो राघव जाधव जी को बोल के दिखाया। आगे के पैराग्राफ में क्या कहा है वो देखते हैं। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होते। उनके बोलने में उपरोधिक, सटायरिकल, यानी हम कहते हैं ताने मारने के तौर के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से मुझे ये वाक्य बोला था, हर किसी को वो समझ में आ सकता है, हर किसी को उसके बारे में लग सकता है कि इन्होंने वो जानबूझकर कहा है और उसके पीछे उनको कहना कुछ है और उनके मन में विचार कुछ तो दूसरे चल रहे हैं। उन्होंने ताना मारा हुआ है कि लोग, समाज, मेरी जो कविता की मैं जो लिखता हूँ, जो मैं साहित्य लिखता हूँ, कहीं उसको ये सम्मान दे देकर मेरी जो है असली शख्सियत को, मेरे असली पर्सनालिटी को कहीं दबाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा विचार कहीं ना कहीं पे तो हम कहते हैं कि
नारायण सुर्वे जी के जैसे महान कवि के मन में आया था। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? अभी जब शाल और शालीनता, शाल किसी को दी जाती है तो उसको सम्मान के तौर के ऊपर दी जाती है, और उसके साथ शालीनता का क्या संबंध है? यानी उसके साथ हम्बलता का, नम्रता का, लीनता का क्या संबंध है? यानी अगर किसी को शाल पहनाई जाए तो उस आदमी ने नम्र ही होना चाहिए तुरंत, या लीन ही होना चाहिए, या हम्बल ही होना चाहिए, और वो जो जिस तरीके से अपने जो है कविताओं में से, साहित्य में से कुछ कहने की कोशिश करता है, उसको उसने क्या बंद कर देना चाहिए? उसका क्या संबंध है? वो सवाल नारायण सुर्वे जी के मन में था। उन्होंने क्या आगे विचार दिए हैं ये ध्यान में रखो। खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाश शोभते, ये वाक्य महत्वपूर्ण है। खरी खुरी शालीनता शाली विनाश शोभते, यानी आपको हर बार सम्मान के तौर के ऊपर शाल मिलनी चाहिए ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। खरी खुरी शालीनता, अगर असल में आप हम्बल हो, नम्र हो, तो आपको कोई गौरवान्वित करे, कोई आपका सम्मान करे, कोई आपको आपके नाम का बड़प्पन करे। ये चीजें असली अच्छी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को जरूरी नहीं होती है। Good personality, good human being will never think that somebody will give me the respect, somebody will give me the honor, and so that I have to work nicely. That thought will never come in the mind of nice person or a nice human being. That's why he said कि खरी खुरी शालीनता शाली विनाश शोभते। यानी अगर असल में इंसान के नेचर में ही, इंसान के स्वभाव में ही शालीनता हो तो वो गौरव किए बिना भी वैसे ही रहने वाली है। सुर्वे मुळातच शालीन, लेखक आगे कहते हैं कि सुर्वे मुळातच शालीन, वो असल में ही शालीन थे, नम्र थे, विनम्र थे। शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं। यानी लोगों ने उनका गौरव किया, उनको बहुत सारी शाल जो है मिलती रही, लेकिन उस शाल के मिलने से, उस शाल के जो है प्राप्त होने से उनकी नम्रता, कभी कभी उसका उल्टा भी परिणाम हो सकता है। जब आपको लोग ज़्यादा सम्मानित करते हैं, हो सकता है आपको लगने लगता हो कि मेरे जैसा अभी कोई नहीं है, समाज में मेरा स्थान जो है बड़ा हो चुका है और मैं अभी किस तरीके से भी बर्ताव करूं तो चल जाएगा। ऐसा कभी भी नारायण सुर्वे जी के साथ हुआ नहीं, और उन्होंने वो अंतर्भूत उनकी जो शालीनता थी, उनके शख्सियत में जो शालीनता थी, उनके जीवन में जो नम्रता थी, उन्होंने वो कभी ही कोई नहीं, कभी क्षीण ही झाली नहीं। कभी भी वो क्षीण का मतलब डिस्ट्रक्ट, एक तौर के ऊपर हम कहते हैं वो कम भी, क्षीण का मतलब है कम होते रहना, उसमें गिरावट आते रहना, उसमें किसी चीज में जो है कमतरता निर्माण होना, धीरे धीरे डिग्रेडेड होते रहना। तो नॉट नेवर द डिग्रेडेशन हैड टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ नारायण सुर्वे जी इन हिज लाइफ। उनको वो शाल क्यों दी जाती है, उनको वो शाल क्यों पहनाई जाती थी, ये नारायण सुर्वे जी को मालूम था। उनको उसका गलत जो है उसका परिणाम उनके शख्सियत के ऊपर कभी भी हुआ नहीं। उन्होंने अपने जो है शख्सियत का, पर्सनालिटी का, विनम्रता का भाव कभी भी छोड़ा नहीं। उसके बाद अगले पैसेज में, पैराग्राफ में, परिच्छेद में लेखक क्या कहते हैं? मी कविवर्यांना म्हटलं, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक शाल लगेचच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। अभी लेखक राघव जाधव जी ने उस टिप्पणी के ऊपर नारायण सुर्वे जी के क्या जवाब दिया? शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, यानी सच में अगर शाल पहनाने के बाद कुछ जो है अलग किस्म के, रूढ़ किस्म के व्यक्तित्व जो होते हैं, पर्सनालिटी जो होती है, उनके बर्ताव में अगर सच में ही शालीनता या नम्रता आती होगी, या वो हम्बल होते होंगे, विनम्र होते होंगे, तो ऐसे मेरे नज़र में राघव जाधव जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि उनको मैं खुद कर्जबाजारी, यानी मैं गिरवी हो जाऊंगा, मैं जो है कर्ज का मतलब लोन ले लूंगा और उस लोन से मैं बहुत सारी शाल खरीदूंगा, और ऐसे लोगों को
जो है पहनाऊंगा कि जिनको लगता है मुझे कि उनको शाल पहनाई जाए, और वो शाल पहनाने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं तो विनम्र हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं की मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाले खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। यानी दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि शाल पहनाने के बाद कि लोगों के गुण बदलते हैं, लोगों में अचानक नम्रता आती है, लोगों में अचानक विनम्रता आती है। ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। अगर ऐसा होता होगा तो नारायण सुर्वे जी के वाक्य के ऊपर राग जादव जी कहते हैं कि ऐसे जो है कर्जा लेकर, पैसे किससे लोन लेकर मैं बहुत सारे जो है शाल खरीदूंगा और ऐसे लोगों को दे आऊँगा। ऐसे बहुत मेरे नज़र में कुछ बड़े बड़े लोग हैं कि जो नाम कमाने के बाद उनके अंदर विनम्रता नम्रता पैदा हुई नहीं है। ये कमेंट सुनने के बाद, ये बात सुनने के बाद नारायण सुर्वे जी भी मन से जो है हंस पड़े। शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नारायण सुर्वे जी के अनुभव से बाद में राग जादव जी कहते हैं कि शाल पहनाने के बाद, किसी का गौरव करने के बाद, किसी का सम्मान करने के बाद सच में इंसान शालीन होता है क्या, व्यक्ति नम्र होता है क्या, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है क्या, स्वभाव में परिवर्तन होता है क्या? तो उसका उत्तर जाते ही, मराठी में जाते का मतलब शालीनता उल्टा चली ही जाती है, वो इंसान के बीच में रहती नहीं है। ऐसा ही है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। यानी वो कहते हैं कि हम किसी का सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं, उल्टा उस गौरव के कारण, उस सम्मान के कारण जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर रहा है, जिसको हम सम्मान दे रहे हैं, उसने अपने गुणों में परिवर्तन करने चाहिए, उसने अपने शख्सियत के अंदर और भी शालीनता लानी चाहिए। लेकिन उल्टा सम्मान करने के कारण, गौरव करने के कारण, पुरस्कार किसी को देने के कारण उस व्यक्ति के चरित्र में से शालीनता उल्टी कम होती जाती है। शालीनता की यह सुंदर दुनिया जो है, जो सबसे बड़ा गुण है, वो गुण लोगों के बीच में से कम होता रहता है। इसमें से वो शाल का दूसरा जो है पहलू बताते हैं कि शाल का निगेटिव जो है वो परिणाम भी क्या हो सकता है। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ, ब्रॉड व्यू के साथ वो बताने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। अगला पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरुद्ध अध्यक्ष होतो। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणं शक्य नव्हतं। मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। लेखक कहते हैं, लेखक सांगतात की मी 2004 साली साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झालो। त्याच्यानंतर काय घडलं, त्याच्यानंतर काय त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालं कि वो 2-3 सालों में उनके पास बहुत सारी शाल आती रही, बहुत सारी शालें उनको मिलती रही, इतनी हो गई कि उन्होंने एक टिप्पणी बहुत ही आर्थिक परिस्थिति के ऊपर लेखकों की है। लेखक कैसे जीवन जीते, उन्होंने कहा है कि 8x6च्या खोलीत, 8 फीट बाय 6 फीट जो एरिया है, उस रूम में जो रहा करते थे, उनका घर था, उसका वो एरिया था, उसमें उनको इतनी शाल मिली 2 साल में कि वो रखना संभव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने अपने एक दोस्त को वो शाल, कुछ शालें एक जो है गठड़ी में, जो है गठरी में एकत्रित करके अपने करीबी दोस्त के पास देने के लिए, रखने के लिए दे दी। और उसको ये भी कहा कि तुम्हें अगर किसी को ये शाल देनी है, किसको जो है दान करनी है, किसको अगर कुछ कार्यक्रम में देनी है तो तुम कर सकते हो, पूरे अधिकार उसको प्रदान कर दिए। लेकिन बेचारा उनका दोस्त भी बहुत बड़ा प्रामाणिक था। उसकी भी रूम इतनी बड़ी नहीं थी, उसका भी घर, उसका भी मकान इतना बड़ा नहीं था।
हम कह सकते हैं कि राघव जादव जी के मकान से थोड़ा बहुत बड़ा था। उसमें उसने ये भी दिए हुए राघव जादव जी के द्वारा जो शाल के का एक बंडल उनको दिया गया था वो वैसा ही उसने रखा। बाद में लेखक कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे ये शाल जो है वो शाल मैंने गरीब श्रमिकों में, यानी जो कष्ट करने वाले गरीब लोग हैं, श्रमिक हैं, श्रम करते हैं, जिनकी हालात बहुत ही खस्ता है, उनको जो है मैंने, यानी खराब हालत है, ऐसे लोगों को मैंने वो बांट दी। अंतिम पेज नंबर 8 क्या कहता है ये देखकर हम रुक जाएंगे। या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, तीसरा लगभग जो है उदाहरण है कि पूना शहर में, पुणे शहरात ओंकारेश्वर नाम का जो है मंदिर है, उसके बाजू में जो है वो ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर, उस पुल के ऊपर एक भिखारी बैठा था। वो भिखारी बैठा रहता था, बुढ़ा था, ठंड का मौसम था, सर्दी का मौसम था। भिखारी जो है वो एकदम अशक्त था, चिरगुटे यानी फटे हुए कपड़े, फटे हुए जिसे हम गोधड़ी कहते हैं मराठी में, या जिसे हम कंबल के तौर के ऊपर जो जमीन के ऊपर बिछाया जाता है सोने के लिए, ऐसी वो गोधड़ी, उसके चिरगुट का मतलब छोटी छोटी चिंदियाँ या छोटे छोटे टुकड़े जिसके कपड़े के बाहर निकले हैं, ऐसे डालकर उसके ऊपर ये भिखारी ठंड से सिकुड़ता हुआ, ठंड से जो है थर्राता हुआ वहाँ पे बैठा हुआ लेखक राघव जादव जी ने देखा। वो हमेशा वहाँ पे शाम को टहलने के लिए जाते थे। शाम को वहाँ पे एक उस कट्टे के ऊपर, उस पुल के किनारे के ऊपर बैठना उनको बहुत अच्छा लगता था, ऐसे ही बैठा करते थे। तब ये दृश्य उन्होंने देखा। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच, त्याला 2 शाली दिल्या। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। दूसरे दिन 2 शाल लेकर जो है लेखक वहाँ पे गए, कट्टे पे गए। वो बुढ़ा इंसान, म्हातारा मनुष्य वहाँ पे बैठा हुआ ही था। उसको उन्होंने वो 2 शाल दी और उस इंसान ने भी यानी जो थर्रा रहे उनके हाथ है, उसको उस शाल को हाथ में लेते हुए उन्होंने नमस्कार करते हुए उस राघव जादव जी को प्रणाम किया। उन्होंने ये राघव जादव जी ने उनको, उस बुढ़े इंसान को जिस तरीके से वो शाल दी थी, वो थोड़ा सा उसके कारण खुश हुआ था, उसको दिल को थोड़ा सा सुकून मिला था। नम्रता से उसने उसको स्वीकार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्याचा उसंत लाभली नाही। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। यानी आगे जाकर 4-5 दिन के लिए कुछ कारण जो है लेखक को वहाँ पे जाना संभव नहीं हुआ और ओंकारेश्वर के मंदिर के पास दोस्तों के साथ बैठने के लिए उनको समय ही मिला नहीं। उसंत न लाभने ये वाक्प्रचार है और उसका मतलब है कि समय नहीं मिलना। त्यानंतर उसके बाद वो वहाँ पे आते जाते रहे, लेकिन उनको वहाँ पे भिखारी कहीं पे दिखाई नहीं दिया। उनको उस भिक्षेकरी का मतलब है भिक्षा मांगने वाला भिखारी, उसकी याद उनको सताती रही, उनको याद आती रही। लेकिन जहाँ पे वो हमेशा बैठा रहता था वहाँ पे वो लेखक को कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही करते करते लेखक ने सोचा कि चलो इस ब्रिज के ऊपर से जो है टहल के आते हैं। तो आगे आगे चलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। लेखक कहते हैं कि ब्रिज के बराबर बीचों बीच वो भिक्षेकरी, भिक्षा मांगने वाला वो बुढ़ा इंसान
वहाँ पे दिखाई दिया। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, मैं तुरंत उसके पास गया। पाहतो तो काय, यानी मैं देखता हूं तो क्या, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाने जीने। यानी मैं देखता तो हूं, देखने के बाद वापस मुझे क्या दिखाई दिया, काय मला जाणवलं, क्या समझ में आया, काय पाहिलं कि वही जो गोदड़ी है, वही जो कपड़े हैं फटे, जो है कपड़े जो उसने जमीन के ऊपर डाले थे, वही वो अपने शरीर के ऊपर पहना हुआ था, वो उसके शरीर के ऊपर उसने परिधान किए हुए थे, अपने अंग के ऊपर जो है उसने डाला हुआ था, वो वापस उसी तरीके से ठंड के कारण थर्रा रहा था, सिकुड़ रहा था। और दिनवाने, किसी गरीब इंसान, दिन का मतलब गरीब इंसान की तरह, एक हम कहेंगे दरिद्रतापूर्ण इंसान की तरह वो वहाँ पर वैसा ही जीना जी रहा था जो पहले जी रहा था। लेखक ने उसको शाल दी हुई थी, एक नहीं 2 दी हुई थी। उनको लग रहा था कि वो अभी शाल जो है पहनेगा, अपने शरीर के ऊपर डालेगा, ठंड से अपना जो है एक तौर के ऊपर ठंड से बचाव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने उसको क्या कहा, मी म्हटलं, बाबा तुम्ही मला ओळखले? लेखक ने उसके पास जाके बोला, उसको पूछा कि बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली। उस बुड्ढे इंसान ने ना कहते हुए गर्दन हिलाई। मग मीच म्हटलं, याने राघव जाधवजीने उसको पूछा, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवतं? यानी 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शाल दी हुई थी, आपको याद है? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। यानी ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद, अरे वही इंसान है जिसने मुझे 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले 2 शाल दी थी, वो थोड़ा सा खुश हुआ और उस हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा, हे भले मानुस, हे अच्छे इंसान, तुम सच में बड़े इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। म्यासनी शाली दिल्या, म्यासनी ये ग्रामीण शब्द है मराठी का, म्यासनी शाली दिल्या, तुमने मुझे शाल दी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? यानी उन्होंने, उस बुढ़े इंसान ने लेखक को कहा कि बाबा म्या, यानी मुझे गरीब भिकारी को वो शाल अगर मैं लपेट के बैठूं तो कैसी शोभा देगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है और ये भीख मांगने के लिए बैठा है, कैसे शोभा देगा? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि उस शोभा जो शाल किसी व्यक्ति की बढ़ाती है, जब उसके कंधे के ऊपर वो सजाई जाती है, उससे ज़्यादा मेरी पेट की आग जो है, पेट में जो लगती जो भूख की आग है, वो बहुत बुरी होती है, बहुत खराब होती है, बहुत संवेदनशील होती है, उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। मैंने वो शाल, दोनों भी शाली, 2 शाल बेच दी और उससे मिले हुए पैसे से 2-3 दिन से मैं अच्छा खासा खाना खाकर मेरे पेट को तृप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो है मेरी भूख जो है शमित करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आमचं हे असलं बिकट जीणं, उस बुढ़े इंसान ने कहा कि इस तरीके से हमें बिकट, बहुत ही हालात, खस्ता हालात में हमारी जिंदगी जो है वो हमें जीनी पड़ती है। तुझे लई उपकार आहेत बाबा, यानी तूने 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तुम्हारे शाल के कारण, दिए हुए शाल के कारण जो है मुझे खाने के लिए अच्छी रोटी मिली, इसके लिए तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार है। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। लेखक ने ये वाक्य जानबूझकर कहा है। शालीची शोभा, लेखकों के जीवन में, किसी महान व्यक्तियों के जीवन में, किसी बड़े व्यक्तियों के जीवन में शाल शोभा का प्रतीक है, वो एक ऑनर का प्रतीक है। उसके कारण उनकी शख्सियत में जो है उन्होंने कुछ तो समाज के लिए किया रहता है, इसके लिए 4 चांद लगते हैं। आणि ऊब, ऊब का मतलब
जो बच्चा, जो पहला उदाहरण हमने देखा था कि उस औरत का, महिला का, वो छोटा सा बच्चा जो ठंड से सिकुड़ रहा था, ठंड से जो है थर्रा रहा था, उसको कि कहीं तो गर्मजोशी देने का काम, थोड़ी सी हीट देने का काम जो है उस शाल ने किया था। और यहाँ पे तो और भी गहरा उदाहरण है कि पोटाची आग, लेखक ने उस भिखारी को कपड़े नहीं थे इसलिए उसको ठंड से रक्षण करने के लिए वो शाल दी थी, लेकिन उसकी उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। वो गौरव की चीज़, शाल उसके लिए गौरव की थी ही नहीं, उसके आगे एक चीज़ थी उस बुढ़े इंसान के कि उसकी पेट की आग बहुत ज़्यादा बड़ी थी और अन्नाची और उसके लिए गर्मजोशी प्रदान करने वाला, उसके शरीर को सुकून देने वाला सिर्फ 2 वक्त की रोटी थी, 2 वक्त का खाना था, वो उसके लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो शाल ने बेचकर उसने जो है अपने 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश की थी। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभागांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। ये वाक्य राग जाधव जी जानबूझकर कह रहे हैं कि भूखेल्यास अन्न द्यावे, अगर आप किसी का कुछ दे सकते हो तो कोई भूखा इंसान है उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी देनी चाहिए। तहानलेल्यास पानी द्यावे, जो प्यासा इंसान है उसके लिए जो है पानी देना चाहिए। आणि हेही जमले नाही, अगर ये भी नहीं जम रहा हो, ये भी नहीं आ रहा हो, ये भी करना संभव नहीं है तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। अभाग्यांना, जो अभागी है, जिनका भाग्य जिनके साथ नहीं है, जिनका भाग्य उनको धोखा दे बैठा है, जिनकी परिस्थिति, उनकी हालात बहुत ही गरीब है, खस्ता है, ऐसे लोगों को इन बड़े सम्मानित व्यक्तियों ने, जिनके पास शालों का ढेर लगता है, उन्होंने उन ऐसे लोगों को दान कर देनी चाहिए। हो सकता है जो शाल आपके लिए गौरव का प्रतीक है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का अन्न जो है फूड देने का काम कर सकता है और वो शाल की असली कीमत बहुत ही गुना बढ़ सकती है। ऐसा तो हमने करना चाहिए। ये पाठ लिया गया था छात्र प्रबोधन दिवाली विशेषांक 2012 में से। मेरे ख्याल से इतने विवेचन के बाद, इतने डिस्क्रिप्शन के बाद आपको समझ में आया होगा क्या हमने सीखा इस शाल पाठ से, कि इंसान शाल देने के बाद, गौरव होने के बाद ज़्यादातर उसके स्वभाव के अंदर परिवर्तन आता नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी हजारों शालें मिलती है, उनके लिए वो बहुत बड़ा सम्मान का जो है एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, लेकिन उस शाल से अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि 2 उदाहरण लेखक ने बताए, तो वो शाल सिर्फ एक, हम कहेंगे, एक कृत्रिम चीज़ नहीं रहेगी, आर्टिफिशियल चीज़ नहीं रहेगी, उसके साथ अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं जुड़ जाती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिल के सुकून का वो केंद्र बन जाती है, सेंटर बन जाती है। ये हमने इस पाठ में देखा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी निर्जीव चीज़ के साथ जो किसी को भेंट के तौर के ऊपर मिलती है, सम्मान के तौर के ऊपर मिलती है, दोस्तों गौरव के तौर के ऊपर मिलती है, उस व्यक्ति के लिए उसकी कीमत कुछ अलग हो सकती है, लेकिन कई गुना ज़्यादा कीमत दूसरे के लिए भी हो सकती है। मानव की संवेदना आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ कैसी जुड़ी हुई रहती है और असल में इंसान ने किस तरीके से अपने सम्मान का, गौरव का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, इसका ये सुंदर उदाहरण राग जाधव जी ने दिया। दोस्तों, मेरे ख्याल से इतना सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा। मित्रांनो, एवढं ऐकल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच हा पाठ समजला असेल। यूट्यूबवर मला कॉमेंट द्या, काही चुकलं असेल, काही अजून ॲड करायचं असेल तर मला सांगा, आणि हा पाठ वाचून व्यवस्थित पद्धतीने धडा अभ्यासण्याचा प्रयत्न करा। चुका झाल्या तर होऊ द्या, चुकांशिवाय कोणताही मनुष्य हा मोठा होत नसतो। माझ्या मते आपण या ठिकाणी थांबावं। आता तुम्हाला
त्यासाठी गुड बाय. थँक्यू व्हेरी मच.